अदिति शुरुआत करें। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। नवरात्र की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, नवरात्र के पावन पर्व का आज शुभारंभ हो गया है। पूरा देश आज भक्ति के रंग में डूबा दिखाई दे रहा है। शक्ति पीठों पर मां की आराधना के लिए भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं। लोगों पर एक और भक्ति का रंग चढ़ गया है, तो दूसरी तरफ उल्लास ही दिखाई देगा। दिल्ली हो या फिर मुंबई हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ मां के दर्शन के लिए भक्त मंदिरों का रुख सुबह से कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हैं और नवरात्र का पहला दिन है चूंकि, तो हम आपको ऐसे ही कुछ शक्ति पीठों के दर्शन करवा रहे हैं जहां आस्था का सैलाब किस तरह से बिखरा है वो देखिए। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठों पर आज से शारदीय नवरात्र बड़े ही धूमधाम से प्रारंभ हो गया है। मां नैना देवी के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया गया है। माता के दरबार का विहंगम दृश्य श्रद्धालुओं के मन को मोह रहा है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार के अलावा कई और राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु यहां मां के दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं यहां पर मां सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस शक्तिपीठ का नाम भी श्री नैना देवी के नाम पर पड़ा है। महादेव की नगरी वाराणसी में शक्ति की उपासना आज से शुरू हो गई है। यहाँ आदि शक्ति मां दुर्गा के मंदिरों में भक्त दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। कहते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में शक्ति पूजा का अलग दर्शन के लिए भी भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु मां की पूजा उपासना के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। नवरात्र के शुभारंभ पर यहां भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के रायसेन में दुर्गा पूजा के अवसर पर अलग ही माहौल है। यहाँ पर मां दुर्गा की हर मूर्ति हंसती हुई दिखाई दे रही है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और इनको बनाने वाले सधे हुए कलाकार नहीं हैं, बल्कि बाल कलाकार हैं। कोरोना की वजह से 2 साल के बाद नवरात्र का ये शुभ मौका आया है, इसलिए भक्त अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए इस खास त्योहार का माहौल भक्तिमय तो है ही, उल्लास से भी भरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए अब सीधा रुख करते हैं मुंबई का, जहां हमारे संवाददाता पारस धामा हमारे साथ बने हुए हैं मुंबा देवी मंदिर से। तो पारस, आज मुंबा देवी मंदिर में आप मौजूद हैं। नवरात्रि का पहला दिन है, कैसी धूम दिखाई दे रही है नवरात्रि की? जी, सबसे पहले आप दोनों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो त्यौहार होता है वो लोगों के दिल के बहुत करीब होता है। जैसे मुंबई में गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, वैसे ही उसी उत्साह से जो है वो नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के पर्व की शुरुआत जो है मुंबई के लोगों के लिए इस मंदिर से होती है, जहाँ पे हम खड़े हैं। ये मंदिर है मुंबा देवी मंदिर, सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ पे जिस तरीके से शुरुआत होती है नवरात्रि की, वो बेहद अलग होती है। नवरात्रि के जैसे ही रात होने वाली होती है, उसी से एक दिन पहले लोग यहाँ पहुंचते हैं और लगातार जो है कतारें यहाँ पे बरती जाती हैं। लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था इस मंदिर के लिए बहुत है। लोग यहाँ इसी के लिए आते हैं क्योंकि यहीं से शुरुआत करना चाहते हैं वो अपने नवरात्रि के 9 दिनों की, क्योंकि लोग अलग अलग मन्नतें लेके यहाँ पहुंचते हैं। लोगों के अंदर दिल में अलग अलग चीजें होती हैं, श्रद्धा होती है, आस्था होती है। ऐसे में इन जितने भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, भीड़ थोड़ी सी अभी जरूर कम हुई है, क्योंकि सुबह से लगातार इतनी भीड़ थी, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी। ऐसे में मुंबई पुलिस भी बहुत इस बार सतर्क है, क्योंकि पिछले कुछ त्योहारों में कुछ
चीजें जो है वो हुई हैं, कुछ चीजें करने की धमकियां जरूर मिली थी। उसके बाद जो है मुंबई पुलिस भी जो है बेहद सतर्क है। मुंबई पुलिस की यहाँ सिक्योरिटी लगा दी गई है। लोगों के जिस तरीके से लोगों की सुरक्षा करनी है, उस सारी चीजों के बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से किए गए हैं। ऐसे में लोगों की आस्था इस साल बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2 साल के अंतराल के बाद लोग जो है वो मंदिरों की ओर बढ़ रहे हैं और इतनी भारी तादाद में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में मुंबई के लोगों के लिए मुंबा देवी मंदिर जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। वो अपने नवरात्रि की शुरुआत जो है मुंबई के मुंबा देवी के मंदिर में आके दर्शन करने के बाद ही करते हैं। जी पारस, मुझे ये बताइए, देखिए चूंकि माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की आज के दिन पूजा आराधना की जाती है, घर में भी हम स्थापना करते हैं उनकी माँ दुर्गा के पहले स्वरूप की। तो मुझे ये बताइए कि वहां पर तमाम जो श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं, क्या उनसे आप इस वक्त बातचीत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार जो है वो लोगों का तांता बढ़ते जा रहा है। अंदर की जगह जो है वो जाने की अनुमति किसी को नहीं है, मगर ऐसे में लोग धीमे धीमे जो है अब यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सुबह के समय पे काफी लोग जो थे वो यहाँ पर पहुँच रहे थे, मगर अब जो है थोड़ी सी भीड़ कम हुई है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं। ऐसे में लोग जो है लोगों को धीमे धीमे अंदर भेजा जा रहा है, मगर अंदर की जगह जो है मंदिर की, वहाँ पर किसी को भी अलाउ, मीडिया कर्मियों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। ऐसे में हम पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी से बात करें, मगर अभी के लिए जो है वो लोग धीमे धीमे यहाँ पहुँच रहे हैं और दर्शन करने के लिए जो है वो कतारों में खड़े हैं। पारस, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि मुंबई का नाम मुंबा देवी के नाम पर रखा गया था। क्या इसके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, क्योंकि इतनी श्रद्धा है, जिस तरीके से दुर्गा माँ का वर्चस्व है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो है वो महिला सशक्तिकरण भी ज्यादा बढ़ा है, मगर जब दुर्गा माँ का नाम आता है तो वो लोगों की भक्ति और बढ़ जाती है उनके लिए, और उसी के संदर्भ में जो है मुंबई का भी नाम पड़ा था। ऐसे में लोग जो है अलग अलग तरीके से अपने भाव व्यक्त करते हैं। मुंबई जब इतनी हम कहते हैं कि आर्थिक राजधानी है, तो उसमें माँ दुर्गा का भी जो है सबसे महत्वपूर्ण किरदार माना जाता है। मुंबई का नाम इसी तरीके से जो है मुंबा देवी के नाम से पड़ा था, और लोग इसी श्रद्धा से, इसी आस्था से जो है इस मंदिर पे आते हैं। और इसी के लिए मैंने कहा कि ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जहां पर लोग अपनी नवरात्रि की शुरुआत करने आते हैं। लोग मैं देख सकती हूँ इस वक्त आपके पीछे श्रद्धालु जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं मंदिर से। अगर आप उनसे बातचीत कर पाएं कि इस वक्त वो कितने एक्साइटेड हैं, कितनी उत्साहित हैं वो आज के पहले दिन को लेकर। जी बिल्कुल, हम किसी से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? सिद्धार्थनगर से आए हैं। सिद्धार्थनगर से आए हैं। कितनी भक्ति है, कितनी खुशी है, क्योंकि बहुत समय बाद जो है मंदिर में आने का मौका मिला है, और सारे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, सारे चीजें जो हैं, पाबंदियां हटा दी गई हैं, उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं। तो माँ के दर्शन हुए अच्छे से? हाँ, हुआ सरकार। आपसे जानना चाहूंगा कहाँ से आए हैं और कितनी श्रद्धा के साथ आए हो? मैं हमेशा इधर सेवा करता हूँ, इधर अभी इधर सेवे के लिए आया हूँ जी। तो बहुत समय बाद जो है वो माँ के पास आने का मौका मिला है, सारी पाबंदियां हट गई हैं, तो आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा समाधान मिलता है इधर आके, और बहुत अच्छा लगता है। यानी जीवन में ऐसा है, कुछ भी ऐसा धार्मिक होना मांगता है, और ये करने में बहुत समाधान और शांति मिलता है। अच्छा, देखिए लोगों के उत्साह कितना है, लोगों के अंदर, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। 2 साल बाद मौका मिला है कि माँ के दरबार में कह रहे हैं पारस, 2 साल के बाद भक्तों को मौका मिला है नवरात्रि के मौके का पूरी तरह से अच्छी तरह से फायदा उठाने का, मंदिरों में पहुंचने का, पूजा अर्चना करने का, और अपनी मन मांगी मुराद को पूरा करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए पारस। और बता दें आपको, माता वैष्णो देवी का दरबार भी नवरात्र में देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है। इस तरह की खास तैयारियां जो हैं देश भर में चल रही हैं। बता दें आपको, ऑस्ट्रिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से खास करके लिए माता वैष्णो देवी के लिए फूलों को मंगवाया गया। भव्य लाइटिंग से दरबार की रौनक देखते ही बन रही है। देखिए आप भी। सज गया माता भवानी का दरबार, रंग बिरंगे देसी विदेशी खूबसूरत फूलों से महकने लगा मां का दरबार। नवरात्र में बढ़ने लगी माता वैष्णो देवी के दरबार की रौनक। भक्तों से गुलजार होने लगा दरबार की। हर साल की तरह इस बार भी प्राकृतिक गुफा यात्रा मार्ग से लेकर माता के दरबार तक समूचे इलाके को विदेशी फूलों से सजाया गया है।
पूरे भवन में देसी विदेशी फूलों से सजावट की गई है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से खास तौर पर फूल मंगवाए गए हैं। रंग बिरंगी लाइट्स में इन फूलों की खूबसूरती और भी निखर गई है। ये नजारा मानो दिव्यलोक का एहसास करा रहा है। भवन के अंदर ही नहीं, बाहर का नजारा भी भव्य है। भवन के रास्ते पर 1 किलोमीटर मार्ग तक कई जगहों पर आकर्षक प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। मनमोहक स्वागत द्वारों के साथ रास्तों को रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया गया है। माता के दरबार में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देवी के दरबार की भव्यता देख हर भक्त गदगद है। माना जा रहा है कि हर साल की तरह इस नवरात्र भी हजारों की तादाद में भक्त रोजाना माता के दरबार में पहुंचेंगे। मैंने आज तक ऐसी सजावट कभी नहीं देखी और हर साल नया सजावट देखने को मिल रही है। बहुत मजा आया माता जी के दर्शन करके। निरंतर 15-20 साल से रेगुलर माता वैष्णो देवी दर्शन करने आते हैं। 9 दुर्गा चल रहे हैं अभी। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। फ्लावर से जो सजावट हो रही है वो बहुत बढ़िया सजावट होने लग रही है और नेचुरल फ्लावर से सजावट होने लग रही है। देखा नहीं मैंने आज तक ऐसा सजावट। और क्या बोल, सुरक्षा भी बहुत अच्छा है। सब बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और कहीं हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। नवरात्र महोत्सव को ध्यान में रखते हुए पूरी माता वैष्णो देवी धाम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस, CISF, CRPF और सेना ने संयुक्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से RFID कार्ड मुहैया कराए जा रहे हैं। RFID कार्ड लेने के बाद ही भक्तों को बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करना होता है और फिर सुरक्षा के साए में भवन तक की यात्रा शुरू होती है। कोरोना काल के पिछले 2 सालों को छोड़ दें तो माता वैष्णो देवी मंदिर में सालों भर रौनक बनी रहती है। साल के 365 दिन दूर दूर से भक्त मां भवानी के दरबार में सजदा करने आते हैं। लेकिन वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र का मौका खास होता है। मां के दरबार की भव्यता खास होती है। इन 9 दिनों में खास तौर पर श्रद्धालु माता के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। जम्मू से गौरव पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, नवरात्र के पहले दिन मां वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले भक्त उत्साह के साथ भरे हुए हैं। पूरे मार्ग पर भक्तों की सहूलियत का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। सुरक्षा भी चाक चौबंद है। 120 CCTV कैमरों से पूरे मार्ग की निगरानी की जा रही है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आज से नवरात्रि महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस समय हम मौजूद हैं कटरा में, जो कि माता वैष्णो देवी की जो यात्रा होती है भवन तक, उसका बेस कैंप है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये दर्शनी ड्योढ़ी है और यहीं से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। और आप देख सकते हैं कि नवरात्रि महापर्व को देखते हुए दर्शनी ड्योढ़ी को अलग अलग प्रकार के फूलों से सजाया गया है और यहाँ पर खासा उत्साह देख रहा है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से यहाँ पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़े ही भव्य रूप से यहाँ पर सजावट की गई है, चाहे दर्शनी ड्योढ़ी हो, अर्धकुंवारी हो या माता वैष्णो देवी का भवन हो, हर जगह पर जो है सुंदरता दिख रही है। अलग अलग प्रकार के फूलों से भवन को सजाया गया है, माता के भवन को। और वहां पर आप देख सकते हैं त्रिकुट पर्वत। इसी त्रिकुट पर्वत पर मां वैष्णो देवी का वास है, मां वैष्णो देवी का भवन है और दर्शनों के लिए श्रद्धालु देश भर से यहां आते हैं और यहाँ पर वो माता के दर्शन करते हैं। चूंकि आज से नवरात्रि महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि में माता के दर्शन करना काफी शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इसीलिए नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की जो है काफी ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, चाहे रियासी जिला प्रशासन हो, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो या जम्मू कश्मीर का पर्यटन विभाग हो, उन्होंने खासा इंतजाम किए हैं ताकि यात्रियों की जो यात्रा है वो काफी सुखद हो और सुगम हो। इनके लिए काफी जो है यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं और पूरे यात्रा मार्ग पर भी अगर हम देखें तो सजावट की गई है। और यहाँ पर आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़, देश भर से श्रद्धालु आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं और माता के दर्शनों के लिए। और इस बार श्राइन बोर्ड ने खासा इंतजाम किए हैं और हम अगर देखें तो यात्रियों को RFID यानी कि जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स
दिए गए हैं ताकि इनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाए। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है ताकि यात्रियों की यात्रा जो है सुखद रहे, सुगम रहे। हम यहाँ पर यात्रियों से भी बात करते हैं। जी, कितना उत्साह है आज नवरात्रि पर्व की शुरुआत हुआ है? बहुत उत्साह है। जय घोष लगाइए। 2018 के बाद, नवंबर 2018 के बाद आज आए हैं 2022 में। कितनी प्रसन्नता की मन में भैया की हर महीना माता हर 2 महीने क्या मांगेंगे आज माता से? अब जी बनाते बस माता रानी अपने दरबार जल्दी बुलाते रहे बस। पहला दिन है आज यात्रा का, नवरात्रि पर्व का, और इसको लेकर प्रशासन ने भी खासा इंतजाम किए और आप भीड़ देखिए, भीड़ काफी है, श्रद्धालु देश भर से आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, कटरा, रियासी, जम्मू कश्मीर। और कटरा के बाद अब आपको ले चलते हैं राम के धाम अयोध्या, जहां शुरू हो चुकी है सबसे बड़ी रामलीला। इसमें बॉलीवुड सितारों समेत बीजेपी सांसद भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस बार खास बात यह है कि यहां की रामलीला में 3D टेक्निक का इस्तेमाल होने जा रहा है। देखिए अभी। लक्ष्मण किला के मैदान में अद्भुत नजारा। तो महाराज, मैंने तो झाड़ी के बेल तोड़ रखे। अयोध्या की रामलीला में फिल्मी सितारों समेत कई कलाकार अलग अलग किरदार में नजर आएंगे। हे प्रभु, अब आइए, यहाँ बैठिए, विराजिए। पिछली बार माँ सीता की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री इस बार माँ शबरी के रोल को निभाती नजर आ रही है। और इस बहाने अयोध्या आने का मौका मिलता है, राम मंदिर जाने का मौका मिलता है, रामलला देखने का मौका मिलता है, हनुमान जी का मंदिर पर माथा टेकने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे जो भक्ति भाव जुड़ता है वो अच्छा लगता है कि बार-बार यहाँ आने का मन है। शबरी की भूमिका में भाग्यश्री तो राहुल भूचर भगवान श्री राम का रोल अदा कर रहे हैं। खाकर अपवित्र न हो जाएगी। नहीं शबरी, तुम तनिक भी संकोच न कर, जो भी है ले आओ शबरी। भाग्यश्री और राहुल भूचर के अलावा अयोध्या की रामलीला में गुफी पेंटल, गिरजा शंकर, राकेश बेदी, रजा मुराद जैसे मंझे हुए कलाकार अहम रोल निभा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरुआ भी अहम पात्र निभाते नजर आएंगे। रामलीला के मंच पर जो 1600 फीट की LED लगी रहेगी, उस पर रामायण काल के बैकग्राउंड को 3D पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे रामलीला का सजीव मंचन श्रद्धालुओं को दिखाई देगा। इससे 3D तकनीक पर प्रस्तुत की जाने वाली ये पहली रामलीला बन जाएगी। यहाँ पर करीब 11,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अयोध्या की रामलीला को दूरदर्शन पर 5 अक्टूबर तक रोजाना शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक लाइव दिखाया जाएगा। इसके अलावा भी कई प्लेटफॉर्म पर इसका प्रसारण होगा। ये रामलीला का तीसरा संस्करण है। यहाँ की रामलीला को 2020 में 16 करोड़ और 2022 में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। ये दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पहुंच गए हैं लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में, जहां हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार। आइए डालते हैं नजर आज के विचार पर। अब्दुल कलाम ने कहा है कि एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस बात के साथ छोड़ जाते हैं। मुलाकात होगी कल लंच टाइम में हम दोनों के साथ। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।